अमेज़न रेन फॉरेस्ट में खो गए हैं, सहारा डेजर्ट में कोई सामान नहीं है, आर्कटिक में ठंड में जम रहे हैं। मुझे मालूम है इन चीज़ों से बचने के लिए आपने कई उपाय सोच रखे होंगे, है ना? लेकिन उनको भूल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत हों। इनफैक्ट ये आपको बचाने की बजाय मारने में मदद करेंगे और फिर आपका हड्डियों का ढांचा कहीं पर पड़ा होगा। तो जेलीफिश के स्टिंग पर सूसू करने से लेकर प्यास बुझाने के लिए उसे पीने तक, यहाँ है कुछ सर्वाइवल हैक्स जो असल में आपको मारने के काम आएंगे। और मैं साथ ही आपको बचने के तरीके भी बताऊंगा। ठंड लगे तो क्या करो? अगर आप कभी भी खुद को ठंड में फंसा हुआ पाएं, तो जो एक रिस्क का डर आपके जहन में रहेगा वो है फ्रॉस्ट बाइट का। आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आखिर ये है क्या? ये तब होता है जब इंसान की स्किन और उसके नीचे के टिश्यूज जम जाते हैं। इसकी शुरुआत लाल धब्बे के साथ होती है, लेकिन अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो ये आपकी स्किन को अकड़ देगा, सुन्न पड़ जाएगी आपकी स्किन और उसका रंग बदलकर ग्रे हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत खराब रही तो टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकता है, जहां आपकी स्किन वाकई में मर जाएगी। छी यार। तो अगर आप फ्रॉस्ट बाइट होने जितनी ठंडी में हैं, तो आप गर्म होना चाहेंगे। अगर आपके हाथ जरा ठंडे हों तो आप उनको आपस में रगड़ लेते हैं, है ना? लेकिन आपका दिमाग चाहे जो भी कहे, लेकिन अगर आपको फ्रॉस्ट बाइट का जरा भी खतरा महसूस हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इससे चीजें बनने की बजाय और ज्यादा खराब होती चली जाएंगी। जी हाँ, हाथ रगड़ने से टिश्यू और ज्यादा डैमेज होंगे। इनको जेंटली ट्रीट करने की जरूरत है। अगर हमारे पास अभी सामान है तो आग जलाने के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं है? फ्रॉस्ट बाइट वाली स्किन बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है और आग के पास होने से तुरंत जल सकती है। बाप रे। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा उपाय है अफेक्टेड एरिया को गुनगुने पानी में डालना और गुनगुनी ड्रिंक्स पीना। गर्म नहीं, इसके कारण आप में गर्माहट आएगी और आप जलेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप अब भी ठंड में हैं तो सबसे पहले आपको कोई ठिकाना ढूंढने की जरूरत है, नहीं तो चाहे आप जो भी कर लें, आपकी स्किन जो है वो जम ही जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि उस ठिकाने में नेटफ्लिक्स और रूम सर्विसेज हो। कैक्टस के कांटे। मान लीजिए आप कहीं पर रेगिस्तान में हैं और आपको हद से ज्यादा गर्मी लग रही है, प्यास आपके शरीर में घुसे जा रही है और आपको पानी की सख्त जरूरत है। आपने कुछ पुरानी फिल्में देखी होंगी जहां हीरो कैक्टस को काटता है और उसके भीतर से निकलता हुआ पानी पी लेता है। इसे आप मत ट्राई कीजिएगा। इस कांटेदार पेड़ के अंदर असल में पानी नहीं होता है, बल्कि ऐसा जहरीला लिक्विड होता है जिसके कारण आपको उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो सकता है। अगर आप पहले से ही प्यासे हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। अगर आपकी किस्मत आपकी एक्स के श्रापित पेन से लिखी गई है तो हो सकता है आपको ये पीने से पैरालिसिस हो जाए। बाप रे। जैसे हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, वैसे इसका भी है। फिश हुक बैरल कैक्टस का जूस पचाया जा सकता है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी में और बहुत ही कम मात्रा में। इस कैक्टस के कारण वो दर्द भरे परिणाम नहीं झेलने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेने का। ओके, इससे भी अच्छा ऑप्शन है प्रिकली पेयर नाम के कैक्टस का फल खाना। इसमें पानी होता है और इसे आसानी से पचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले इसके कांटे निकाल लेना, नहीं तो शरीर में इतने छेद हो जाएंगे कि अगले दिन समझ नहीं आएगा कि सांस कहाँ से ले। ऊपर से कांटों भरी गद्दी में बैठना, मुबारक हो आपको भाई। अगर आप अपनी कांटों भरी गद्दी में बैठे बैठे कुछ एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें या आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। इस पर बिलीव मत करो। अगर आप में से किसी ने भी बचपन में पत्थर मारकर मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ा है तो पता ही होगा क्या हाल होता है। यार मुझे तो बस थोड़ा सा शहद चाहिए था, लेकिन वो मधुमक्खियां बड़ी जालिम निकली। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको भी जल्दी सबक सिखा देंगी। एक से डील करना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सोचो अगर इनका झुंड हो तो। आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। आप एक ही काम कर सकते हैं और वो है किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाना। चाहे जो भी करो, लेकिन अगर आस पास में पानी का तालाब दिख जाए तो उसमें कूद जाना, बस। ये झूठे सेल्फ क्लेम डिस्कवरी चैनल के होस्ट यही सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मधुमक्खियों को पानी पसंद नहीं है। इसलिए पानी वाली जगह जैसे कि नदी, नाला या तालाब आपको इनके कहर से बचा लेगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। ये धारियों वाली जालिम अपने घर को लेकर बहुत ही पजेसिव होती हैं। अगर आपने इनको गुस्सा दिलाया तो बस सांस रोक लेना जिंदा रहने का एकमात्र सहारा होगा, समझे? लेकिन वो पानी के ऊपर आपका इंतजार करेंगी। मान लिया इंतजार करेंगी, जरा ज्यादा ही हो गया क्या?
वो पानी के ऊपर घूम घूम कर आपके डूबने वाली जगह पर नजर नहीं रखेंगी, लेकिन वो उस एरिया को देखती रहेंगी कि कहीं कोई सुराग मिले। और जैसे ही आप सांस लेने ऊपर आएंगे, समझ लो कि भैया टाटा बाय बाय। तो इस तरह से आप जान ही गए होंगे कि पानी में रहने से बस आपका ही नुकसान है। तो अगर आपके पीछे कभी भी मधुमक्खियां पड़ जाएं तो सूखी जमीन पर रहिए और कोई ठिकाना ढूंढने की कोशिश कीजिए। इससे भी अच्छा आइडिया है, उनको परेशानी मत कीजिए। जिया जले जान जले। आपने कई बार पिक्चरों में वो सीन देखा होगा जहां लोग बड़ी सी आग जलाकर उसके पास सो जाते हैं। ये बहुत ही मस्त सीन लगता है, लेकिन असल दुनिया में आग किसी भी प्रायोरिटी में नहीं होती। ठिकाना ज्यादा जरूरी है। आग तो बस बारिश की एक बौछार से बुझ जाएगी, ऊपर से आग जलाने के लिए लकड़ी भी चाहिए होगी, बहुत सी एनर्जी यूज करेगी। वहीं दूसरी तरफ ठिकाना आपको सोने के लिए सेफ जगह देगा। जब आप थक जाएं तो आराम भी करें, और मेरा भरोसा कीजिए, आपको वाकई में आराम मिलेगा। लेकिन आखिर आपको क्या बनाना चाहिए? आपको सबसे ज्यादा जरूरत बिस्तर की होगी। मैं नहीं कह रहा कि आपको किंग साइज बेड या मखमल का गद्दा चाहिए होगा। मेरा कहना तो बस यह है कि कुछ भी करो, बस जमीन से ऊपर रहो। जब रात में ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के जमीन पर लेटे हों तो जम सकते हैं। एक आसान सा मूवर एंड पैकर वाला गद्दा बस कुछ पेड़ की टहनियों को जमीन पर रखकर बनाया जा सकता है। उसके ऊपर बस गर्माहट के लिए कुछ पत्ते और घास डाल दो। अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप ये टहनियां बांधकर 2 पेड़ों के बीच भी लटका सकते हैं, ठीक किसी प्रो की तरह। बस एक बार सोने की जगह मिल जाए, फिर बाकी बातें तो बाद में देखी जाएंगी, जैसे कि छत। फिर छत के बाद आप अपने सपनों के लिए स्विमिंग पूल को असलियत में उतारने के बारे में सोचिएगा। जल्दबाजी का सवाल। बड़े होते ही मुझे मालूम था कि दलदल मुझे बहुत ही परेशानी में डाल सकता है, लेकिन इसने मुझे ज्यादा परेशानी दे डाली। थैंक्स इंडी। अगर मूवी को साइड में हटा दें तो असल जिंदगी में ये चंद सेकंड में ही आपका काम तमाम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो फिर आप इसमें फंस सकते हैं, जो कि अगर आपको हैंडल करना नहीं आता तो काफी डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन ये है क्या? एक ढीली सी रेत होती है जो पानी में इतनी मिल जाती है कि ना तो लिक्विड रहती है और ना ही सॉलिड। ये दिखती तो सॉलिड है, लेकिन जरा सा भी वजन नहीं उठा पाती। तो यहाँ पर असल सवाल आता है, अगर आप कभी इसमें गलती से फंस जाएं तो फिर आपको क्या करना है? आप खुद को कैसे निकालेंगे? मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपने कहा सीधे खड़े रहो तो भी आप गलत हो। पॉप कल्चर ने हमको सिखाया है कि सबसे अच्छा तरीका है कोशिश बंद कर देना और किसी के आने का शांति से इंतजार करना। लेकिन असल जिंदगी में ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप हिलेंगे नहीं तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई बैटमैन या स्पाइडरमैन जैसा दोस्त है तो फिर बात अलग है। इतना बता दिया जाता है तो ये भी बता दूं कि बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाने मत लग जाइएगा। आपको करना यह है कि जरा पीछे की तरफ झुक जाइए, जिससे वजन बराबर बढ़ सके, और फिर जरा आगे पीछे होने की कोशिश कीजिए, जिससे कि रेत की पकड़ ढीली होती जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कम से कम आप जिंदा बाहर तो आ जाएंगे आखिरकार, है ना? आंखें खुली हों या हों बंद, अगर आप जंगल में कहीं पर खो गए हैं और आपके पेट में चूहे कबड्डी खेलने लग गए हैं, तो ये पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि क्या खाना है क्या नहीं। सही चुना तो जिंदा रहने के चांस बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने गलत चुन लिया तो फिर वो आपका आखिरी दिन हो सकता है। तो आखिर पता कैसे लगाएं? अगर आपका जवाब यह है कि बाकी जानवर क्या खा रहे हैं वो देखो और खा लो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जिंदा नहीं बचने वाले। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन मान्यता है कि अगर आप किसी जानवर को कुछ खाता देखें, वो आपके खाने के लिए बढ़िया है। इसके कारण समझदार आदमी की भी दिमाग की घंटी बंद हो जाती है। लेकिन इंसान और जानवरों की बनावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। चॉकलेट किसी कुत्ते के लिए जहर का काम करती है, वहीं ये मेरी फेवरेट ट्रीट है। तो अगर आप किसी चिड़िया या हिरन को कुछ खाते हुए देखते हैं तो हो सकता है ये आपके लिए जहरीला हो। आप क्या खा सकते हैं ये पहचानने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, यूनिवर्सल एडिबिलिटी टेस्ट। सिंपल शब्दों में कहें तो इसमें आप कोई फल या बेरी लेते हैं और स्किन पर लगाते हैं, फिर नोटिस करते हैं कि कुछ गलत हुआ क्या। सबसे पहले आप देखते हैं इसकी स्मेल। अगर पियर या बादाम की खुशबू है तो मत खाना, क्योंकि ये साइनाइड हो सकते हैं। फिर आप इसे अपनी ठुड्डी के भीतर हिस्से में मलते हैं और 15 मिनट इंतजार करते हैं। अगर खुजली या दर्द होता है तो उसे दूर फेंक दो। अगर नहीं तो इसका छोटा सा पार्ट तोड़कर मुंह में डालिए, कुछ मिनट रुकिए। इस समय आप कड़वाहट, चिकनाहट, दर्द या फिर सरसराहट देख रहे हैं? अगर आप इसमें से कुछ भी महसूस कर रहे हैं तो तुरंत ही फेंक दो।
अगर नहीं तो थोड़ा सा खाओ और 8 घंटे रुको। अगर आप पूरे तरीके से श्योर होना चाहते हैं तो आपको शांति बनाए रखनी होगी। अगर इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आप उस पेड़ को खा सकते हैं, या कम से कम टेस्ट किया हुआ पार्ट तो खा ही सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस पेड़ की पत्तियां खाई जा सकती हैं उसकी जड़ भी खाई जा सके। हे भगवान, ये बहुत ही थकाने वाला काम लग रहा है, लेकिन मरने से तो बेहतर ही है ना। उबाल में बवाल खाना जरूरी है, लेकिन हम कई महीनों तक इसके बिना जिंदा भी रह सकते हैं। लेकिन पानी, बस 3 दिन बाद आप मछलियों के साथ सो रहे होंगे जो कि बहुत ही प्यासी हैं। तो क्या आप सब अपने लिए H2O ढूंढना चाहेंगे? आपको ढूंढना चाहिए। बहता हुआ पानी ढूंढिए, क्योंकि इसमें ठहरे हुए पानी से कम कीटाणु होंगे। लेकिन फिर भी जंगल में ज्यादातर पानी पीने के लिए ठीक नहीं होगा। ये गंदा और बैक्टीरिया से भरा हुआ होगा। इससे बीमारियां तो हो ही सकती हैं, साथ ही दस्त, जिसके कारण आपको और ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी। तो फिर आपको करना क्या चाहिए? ये तो हम सब जानते हैं कि उबालने से पानी के बैक्टीरिया मर जाते हैं और पानी पीने के लिए सेफ हो जाता है। लेकिन अगर हालात बहुत ही खराब हैं तो ऐसा करने के लिए आपके पास केतली या इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होगी। आपको ऐसा करने के लिए आग जलानी होगी और फिर कोई बर्तन भी ढूंढना होगा। यहीं पर तो सारा खेल है। जहां उबालने से बैक्टीरिया मर जाते हैं वहां इससे खतरनाक केमिकल नहीं हटते, तो इसलिए यह भी आपको बचाने के लिए काफी नहीं होगा। आपको उबालने से पहले पानी को फिल्टर करना होगा। पानी को फिल्टर करने का सबसे अच्छा तरीका बर्तन को शर्ट से कवर कर देना है। फिर इसमें कुछ क्रश्ड चारकोल डालना है, पानी को छान लेना है, और ऐसे ही चारकोल सभी जहरीली चीजें अब्जॉर्ब कर लेगा और वो टेस्ट बढ़ेगा। वो तो अलग से ही है भाई। अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद विश्वास करें। इससे भी पहले पानी का सोर्स ढूंढिए जिसको कि पिया जा सके। अगर आपको कई मरे हुए चूहे उसमें दिखाई दें तो कहीं और ढूंढिए, बशर्ते आपको मरे हुए चूहों का पानी पीना ना पसंद हो। पंखों का सहारा। हमने अभी अभी देखा कि पानी आपके लिए कितना जरूरी होता है। मेरा मतलब है हम इंसानों के लिए जिंदा रहने वाले हालातों में पानी का सोर्स ढूंढना बहुत ही जरूरी होता है। पर इसको ढूंढे कैसे? यहां आती है हमारी अगली मैथ। बहुत सारे लोगों का मानना है कि पंछियों का पीछा करके हम पानी तक पहुंच सकते हैं। इसका लॉजिक ये है कि वो पंछी खुद पानी की तलाश कर रहे होंगे, तो आखिर में आपको वो वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन जहां को चिड़ियां अपनी जगह मुश्किल से छोड़ती हैं, वहां पर कई कारणों से वो उड़ भी सकती हैं। हो सकता है ये चिड़िया दूर दराज से माइग्रेट करके अपने घर वापस आई हो। तो इसलिए आसमान में देखने से अच्छा जमीन पर रहो। जानवरों को देखो, वो हमेशा पानी के पास जाते हैं और इन माइग्रेट कर रही चिड़ियों की तरह फालतू दूर दूर नहीं भटकते। इसलिए पैनी नजर और शांत मन की जरूरत है। लेकिन जब तक आप किसी जानवर को परेशान नहीं करेंगे, ये ट्रिक एकदम मस्ती से काम करेगी भाई। जेलीफिश से नो पंगा। जेलीफिश बुरी होती है। इनका लंबा बहता हुआ टेंटिकल ऐसा डसता है जिससे कि दर्द हो जाता है यार। और तो और इसके कारण आपके शरीर में जहर भी घुस सकता है, मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर बुरी किस्मत के कारण आपको वाकई में इसने काट लिया, मैं बता सकता हूँ आपको क्या नहीं करना। पता नहीं कहां से कब एक उड़ती हुई अफवाह आई कि जेलीफिश की काटी हुई जगह पर सूसू करने से दर्द में राहत मिलेगी। हैं? सच में? काश कि मैं मजाक कर रहा होता। मुझे आपको बताते हुए खेद है कि ये काम नहीं करता है, बल्कि ऐसा करने से पहले से दर्द में करा रही सेल्स से और ज्यादा जहर निकलेगा, जिससे और ज्यादा दर्द होगा। ये पूरा किस्सा यहाँ से शुरू हुआ जब लोगों ने अपना दिमाग लगाकर ये थ्योरी निकाली कि हमारे यूरिन का अमोनिया जहर को न्यूट्रलाइज कर सकता है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये उल्टा काम करता है। लेकिन क्यों? जेलीफिश समंदर में रहती है जिसका पानी नमकीन होता है। अगर सेल्स अपने नॉर्मल वाले पानी के अलावा किसी भी चीज से मिलती है तो फिर बचती है बैंड। यूरिन में सेम नमकीन कंटेंट नहीं होता, तो इसीलिए दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा ही साफ पानी के साथ भी होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही तरीका यह है कि अफेक्टेड एरिया से डंक निकाल दो और फिर उसे नमकीन पानी से धो लो। थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो खुद पर या अपने दर्द हो रहे पार्ट पर सूसू करने से दर्द कम नहीं होगा। ऐसे 3 बार जल्दी जल्दी बोल लीजिए। हाय गर्मी। जब भी आप छुट्टियों पर होते हैं तो अपनी स्किन दिखाना, टैन कराने और थोड़ा ठंडा रहने का अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप रेगिस्तान जैसी गर्म जगह पर फंस गए हैं तो कपड़े उतारना आपकी टू डू लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। अगर आपने सर्दियों के भारी भरकम कपड़े नहीं पहने हैं तो ढकने वाले कपड़े असल में आपको ठंडक देंगे।
सबसे पहले और ज़रूरी बात तो यह है कि कपड़े आपको सीधी धूप से बचाएंगे, जिसके कारण ओवर हीटिंग और सनबर्न नहीं होगा। दूसरा, जैसे जैसे आपको गर्मी लगेगी और पसीना आएगा, तो शरीर से निकलता हुआ पानी असल में आपको ठंडा करेगा। बिना कपड़ों के ये जल्दी से उड़ जाएगा और आपको डिहाइड्रेट कर देगा। कपड़ों के कारण पसीना ट्रैप हो जाएगा, जो आपको धीरे धीरे हाइड्रेशन भी देता रहेगा। मिडिल ईस्ट जैसी गर्म जगहों में रहने वाले लोग हल्के उड़ते हुए कपड़े पहनते हैं, और वो ऐसा कई हजार सालों से इसी कारण से कर रहे हैं। ये कपड़े ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं, एक ऐसा रंग जो सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये ना सिर्फ फैशन है बल्कि गर्मी से भी बचाता है। इनफैक्ट आपके पास जो भी है उसे ढक कर रखिए। सॉरी, मैं कुछ भी देखना नहीं चाहता। दारू की गर्मी। पार्टी करने से लेकर गम भुलाने तक दारू पीने के कई अच्छे बुरे कारण हैं, लेकिन इसे ना पीने का एक कारण है खुद को कड़ाके की ठंड में गर्म रखने के लिए। लेकिन फिर भी न जाने ये कितने दशकों से लोग मानते आ रहे हैं कि दारू पीने से गर्मी आती है। यहाँ तक कि सेंट बर्नल के डॉक्स की गर्दन पर भी वो छोटे बर्तन इसी कारण से दिखाई देते हैं। 1800 में इन हिम्मत वाले कुत्तों को बर्फ के तूफान में खोए हुए यात्रियों के पास भेजा गया, और कुछ लोगों का कहना है कि ये उन ठंड में जम रहे लोगों के लिए दारू लेकर आते थे। दारू के कारण शरीर में गर्मी फील होती है, तो इसके कारण ये तो मालूम पड़ गया कि ये अफवाह उड़ी कैसे होगी। लेकिन ये असल में हो क्या रहा है? वेल, जब आप दारू पीते हैं तो आपकी ब्लड वेसल डायलेट होती है, जिसके कारण जब खून आपकी स्किन को छूता है तो आपको गर्मी का एहसास होता है। अब यहाँ परेशानी ये है कि ठंडे माहौल में आपकी बॉडी का नेचुरल डिफेंस जो है, स्किन में कम खून भेजना और आपके कोर को ज्यादा गर्म रखना होता है। तो चाहे इसे पीने से गर्माहट महसूस होती हो, लेकिन ये असल में आपके शरीर को ठंडा कर रही है। और इतना ही नहीं, दारू के कारण कपकपाहट भी कम होती है, जो कि बॉडी की ही ठंड से बचने की दूसरी ट्रिक है। जब आप ठिठुरते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिसके कारण आप गर्माहट महसूस करते हैं। इसके बिना आप ठंड में ठिठुर जाएंगे। अगर ये भी आपको ठंड में ओल्ड मॉन्क से दूर रखने के लिए काफी नहीं था, तो फिर बता देता हूँ। दारू के कारण आपको पसीना आता है, ये तो सभी को मालूम है। पसीना शरीर को ठंडा रखने का एक तरीका है। तो किसी ठंडे मौसम में यह आपकी चाही गई आखिरी चीज तो होगी, है ना? ठंड में जितना हो सके दारू से बचिए। उसके बाद चाहे तो 2 या 3 पैग मार लीजिए। गर्मी को कर दें बाय बाय। तो आप जंगल में खो गए हैं, लेकिन गुफा के पास आ गए। मान लीजिए इस गुफा में कोई भूखा भालू या मोगली नहीं है, और यहाँ रहकर आप खुद को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी कीजिए, मगर आगे मत जाइए। आपने कई बार टीवी सीरियल या मूवी में गुफाओं में कैंप फायर देखी होगी। ये बहुत ही खतरनाक हरकत हो सकती है। आग से गर्मी आती है, जो कि आपके ठंडे अंगूठों के लिए तो जन्नत हो सकती है, पर गुफा के लिए नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी से चट्टान बढ़ती है, तो इसलिए हो सकता है कि आग से छत अपना शेप बदल ले, जिसके कारण गुफा अनस्टेबल हो जाए। और ये बिल्कुल भी बढ़िया सर्वाइवल टेक्निक तो है नहीं। मान लीजिए कि आपकी आग से गुफा को कुछ भी नहीं हुआ, तो भी ये जल्दी ही धुएं से भर जाएगी। एक्सपर्ट्स की माने तो जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही जरूरी टेक्निक है सांस लेना। बंद जगह को धुएं से भर देना इस काम में बहुत बड़ी रुकावट डाल सकता है। अगर आपको फिर भी किसी जरूरी कारण से आग की जरूरत पड़ जाए, तो इसे गुफा के बाहर जलाएं। इससे आप आग भी जला लेंगे और आपको खतरा भी नहीं होगा। और हाँ, किसी सूखी चीज या जल्दी जलने वाली चीज के पास आग मत लगाना। गर्म आग बहुत ही खतरनाक होती है। फंदा बड़ा मजबूत है। भगवान न करे, लेकिन अगर आप बाहर हैं और न जाने कैसे आपको कहीं से चोट लग गई, तो जितना जल्दी हो सके इसका इलाज करवाइए। नॉर्मल हालातों में इस पर दारू रगड़ना या डिटॉल लगाना घाव को साफ तो कर सकता है और इन्फेक्शन से बचा सकता है, लेकिन ये घाव के भीतर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपके पास इनमें से शायद ही कुछ हो। तो नॉर्मल दारू के बारे में क्या ख्याल है? हॉलीवुड में हीरो तुरंत अपनी चोट पर दारू गिरा लेता है। ये देखने में मस्त लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये बचने का बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। स्ट्रॉन्ग दारू से आपकी चोट तो साफ हो जाएगी, लेकिन ये हेल्दी सेल्स को भी मार देगी, जो कि आपकी हीलिंग में मदद करती है। और जहां एक एक सेकंड कीमती है, वहां आप यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घाव भर जाए। आपको कट पर प्रेशर लगाना है और साफ पानी से इसको धो लेना है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दारू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आखिरी तरीका होना चाहिए। मुझे तो ये दारू की बर्बादी लगती है यार, लेकिन कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऊंट की अकल। सवाल यह है कि पिएं ना पिएं। जब रेगिस्तान में फंस जाएं तो पानी एक लग्जरी हो जाता है।
क्या आप अपने बैग में रखी बोतल का पानी पी लेंगे या फिर उसे बाद के लिए बचा कर रखेंगे? आपके हिसाब से जितना हो सके उतना पानी बचा लेना चाहिए। आप गलत हैं। अगर आप रेगिस्तान के बीचों बीच फंस गए हैं तो पानी बचाने का कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट, मेरी बात तो सुन लो। अगर आप प्यासे हैं तो आपको पानी की जरूरत है। बहुत ज्यादा प्यास आपकी एनर्जी खत्म कर देगी और कुछ करने की भी इच्छा है, ये 2 चीजें उस समय बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। पानी को स्टोर करने की सबसे अच्छी जगह आपकी बॉडी होगी, ना कि आपका बैग। इससे आपको वो एनर्जी मिलेगी जो कि आपको घर, बहता हुआ पानी ढूंढने में मदद करेगी। दिन के सबसे गर्म समय में ज्यादा एनर्जी वाली एक्टिविटीज करने से बचो। मुंह के बजाय नाक से सांस लो और अपनी स्किन जितनी हो सके उतनी कवर करके रखो। एक ऊंट की तरह बनो, धीरे धीरे चलो और पानी अपनी पीठ में रखो। पानी में कूदो, छपाक। जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी फॉरेन देश में एडवेंचर के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं। एकदम से एक बड़ा सा राक्षस जैसा जानवर आपके पास पेड़ों के पीछे से निकल कर आने लगा। जाहिर है आप भागेंगे जितना जल्दी हो सके, लेकिन क्या हो अगर आपको मालूम पड़े कि आप भागते भागते पहाड़ी की चोटी पर आ गए। आपने मूवी या खतरों के खिलाड़ी में जरूर लोगों को ऊंचाई से पानी में कूदते हुए देखा होगा। वो हमेशा सही सलामत होते है ना? तो हो सकता है कि इस जानवर से बचने के लिए जो छलांग आप लगाएं वो आपकी भी जिंदगी बचा ले। लेकिन यहाँ आपकी मोटी बुद्धि में मैं जरा अकल डालने आया हूँ। ये बहुत ही बुरा आइडिया है। इतनी ऊंची जगह से इतनी तेज स्पीड में गिरने के बाद आप जब पानी में गिरेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि सीधा उसके नीचे की जमीन जैसी सॉलिड चीज से टकरा जाएं। बस 20 फीट की ऊंचाई से जब आप कूदेंगे, आप पानी में करीब 25 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गिरेंगे। इस स्पीड से पानी आपके वजन को संभाल नहीं पाएगा और कुशन जैसे पानी के बजाय आप चट्टान जैसी धरती पर जाकर गिरेंगे। सोचना इस बारे में। जब आप अपना हाथ पानी में डालते हैं तो किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती, लेकिन आप जितना जल्दी उसमें हाथ डालेंगे, पानी हटने के लिए उतना ही कम समय मिलेगा। मतलब कि उतना ही ज्यादा रुकावट होगी। इसलिए जब आप पानी में गिरेंगे तो इतनी जल्दी गिरने से आपकी हड्डी भी टूट सकती है भाई। पहाड़ से कूदने वालों को इस काम के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है और उनके आसपास मेडिकल स्टाफ और इमरजेंसी पर्सन भी होते हैं। अगर आप पानी में एकदम सही तरीके से कूद जाएं, तब भी इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी जवाब दे जाए। तो कुल मिलाकर आपको इस पहाड़ी से तो नहीं कूदना है। इससे बेहतर है कि आप उस जानवर से डील कर लें। शार्क को रिश्वत? हमने ये तो जान लिया कि बचने के लिए ऊपर से नीचे पानी में कूदना जरा भी अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन कई बार गिरना सबसे बड़ा खतरा नहीं होता है। शार्क, जो कि समंदर की सबसे बड़ी शिकारी है, वो असल में बहुत बड़ा खतरा है। स्ट्रॉन्ग, फास्ट और अपने मुंह में तेज दांत भरे ये शिकारी आपका पूरा दिन बर्बाद करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अगर आप इस मछली के पास खुद को पाएं तो फिर क्या बचने का कोई तरीका है? बहुत से लोगों का कहना है कि आप इस शिकारी से इसकी नाक पर मुक्का मार के बच सकते हैं। क्या आपने कभी पानी के भीतर मुक्का मारने का ट्राई किया है? यह आसान नहीं होता है। पानी में इतनी रेजिस्टेंस होती है कि आप चोट पहुंचाने जितना तेज मुक्का नहीं मार पाएंगे। उसके ऊपर से आप ऐसा करके अपना हाथ शार्क के मुंह के बहुत करीब ले जाएंगे। याद है उसके तेज धार दांत? जी हाँ, यहां आप ऐसा करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। इससे बेहतर आइडिया बताऊं? शिकारी की आंखों पर मारिए। इस सेंसिटिव एरिया पर डैमेज करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये भी ना हो पाए तो उसके गिल्स पर मारिए। यहां से ही शिकारी सांस लेता है। तो अगर आप इसमें अपना हाथ घुसा देंगे तो इसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर हो सके तो ऐसा करने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल करो, फिर चाहे वो कुछ भी हो। कोई सर्फ बोर्ड, छड़ी। इससे ज्यादा चोट लगेगी और आपको खतरा भी कम होगा। ये भी बता दूं कि यह टेक्निक आखिरी चारा होनी चाहिए। शार्क इंसानों पर कम ही अटैक करती हैं और इसीलिए इन्हें आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। तो अगर आपकी नजर इस पानी के दानों पर पड़ जाए तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए इससे दूर भाग जाना। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं तो किसी टेस्टी स्नैक की तरह लगता हूँ, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो ये भी कर सकता हूं। फूल का रास्ता। आजकल हमारे पास रास्ता ढूंढने के लिए पैंट की जेब में रखे स्मार्टफोन में जीपीएस है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। मानो या ना मानो, एक समय ऐसा था जब इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ता था। एक मिथ का ये कहना है कि अगर आप कहीं जंगल में खो जाएं
तो मोस एक कंपास की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ के नॉर्थ साइड पर उगता है। तो आपको करना यह है कि बस एक ऐसा पेड़ ढूंढना है जिसमें मोस उग रखे हों। इसको साइड से देखिए, ये देखो हो गया काम। लेकिन ये झूठ है। ये बात सच है कि मोस पेड़ के नॉर्थ साइड पर उगते हैं, लेकिन ये सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा साउथ में उगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरफ सूरज की रोशनी सबसे कम पड़ती है और इसे अंधेरी और नमी भरी जगह पसंद होती है। लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये उसी तरफ उगे, ये कहीं भी उग सकता है। तो इसीलिए इसके भरोसे कभी रास्ता मत ढूंढने लग जाना, ठीक है। पीछे पड़ गया भालू। सच मान ही लेते हैं, ना तो मैं ना आप भालू से लड़ाई में जीत सकते हैं ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ताकतवर हैं, क्योंकि भालू आपसे ज्यादा ताकतवर है और ये अलास्का से लेकर नॉर्वे तक हर जगह है। तो हो सकता है कि आपसे भी कभी इसका आमना सामना हो जाए। अगर हो जाए तो आपने जरूर सुना होगा कि मरने की एक्टिंग करो और इस बाल वाले भालू से बच जाओगे। नहीं, लेकिन इससे आप मर जरूर सकते हो। ठीक है, मान लिया कि कभी कभार मरने की एक्टिंग करना अच्छा काम, लेकिन आप इससे बच पाएंगे या नहीं, ये पूरे तरीके से भालू की प्रजाति पर निर्भर करता है। अगर आप पर काले भालू ने अटैक किया है तो इसके बारे में तो सोचना भी मत। ये मरे हुए लोगों को खाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आप इनके लिए बने बनाए डिनर होंगे। आप इस जगह से शांति से निकलने के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो खुद को ज्यादा फूला हुआ दिखाने की कोशिश कीजिए, फिर चाहे इसके लिए छाती फुलानी पड़े या हाथ खड़े करने पड़े। हो सकता है भालू आपको ज्यादा ताकतवर समझकर डर जाए। अगर नहीं तो आपको इसे मारना पड़ेगा मुंह पर। लेकिन याद रखिएगा, ये ग्रिजली बेयर पर ट्राई मत करना, वो आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर आप पर ग्रिजली बेयर ने अटैक किया है तो मरने की एक्टिंग कीजिए। पेट के बल लेट जाइए, अपने हाथ गर्दन के पीछे रख लीजिए, इसे ढक लीजिए और इसके बाद बस दुआ कीजिए कि ये बालों का गोला आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ दे। मस्त आइडिया नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप किसी भालू के अटैक से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आइडिया है कि अपने पास भालू का पेपर स्प्रे रखो या फिर उनके इलाकों से दूर रहो। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। फिर आपको इससे बचने का रोना नहीं रोना पड़ेगा। बर्फ का जुगाड़। पानी हर जगह है, पीने के लिए नहीं। जब डिहाइड्रेशन होता है तो आपको जल्दी कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी बर्फीली जगह पर हैं तो आप बर्फ खा सकते हैं ना, क्योंकि ये बस जमा हुआ पानी ही तो है। यही तो दिक्कत है, ये जमा हुआ पानी है। शरीर को इस जमे हुए पानी को गर्म करने के लिए बहुत सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गन्स अपनी पूरी जान लगा देंगे और एनर्जी खत्म कर लेंगे, जिसके कारण आप पहले से ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएंगे। उसके ऊपर से इतनी सारी ठंडी बर्फ खाने से हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होता है। बर्फ से आप शरीर की पानी की कमी पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले इसको पिघलाना होगा, फिर पानी पीना। अपने ऑर्गन्स से सारा काम मत करवाइए, ये पहले से ही आपके लिए जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। एक आखिरी बात और, भगवान के खातिर पीली बर्फ को पिघला के मत पीना। अब क्या इसका भी रीजन बताऊं आपको? जहर का प्याला। ये बात मान लीजिए कि हम सब ने जीवन में कभी ना कभी ये आखिरी वाला माना ही है। अगर आपकी किस्मत इतनी खराब हो कि आपको सांप काट ले तो आपको काटी गई जगह से जहर निकाल लेना चाहिए, है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये मिथ मूवी, टीवी शोज सब जगह होता है, चाहे इसे आपने जहां भी देखा हो। लेकिन इस सीन में कोई इंसान किसी और के घाव से मुंह से खींचकर जहर निकाल लेता है। असलियत यह है कि आप कभी भी पूरा जहर निकाल ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप ऐसा करके अपने मुंह में बैक्टीरिया भर लेंगे। और ऊपर से अगर आपके मुंह में जरा सा भी कट लगा हो जहां से जहर अंदर जा सकता है, तो ये आपके भी खून में शामिल हो जाएगा। अगर कहीं आप और आपका दोस्त खुद को सांप से काटा हुआ पाए तो सबसे अच्छा आइडिया है हॉस्पिटल जाना। अमेरिका में ज्यादातर स्नेक एंटीवेनम यूनिवर्सल होते हैं, तो इसीलिए आपको काटने वाले सांप की फोटो खींचने का टाइम भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि इस सिचुएशन से बचने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। आपके पास बस जल्द से जल्द एंटीवेनम लगवाने का ही एक तरीका होता है। अगर आप मुंह से जहर निकालने में टाइम बर्बाद करेंगे तो अपनी जान जाने के जिम्मेदार आप खुद ही बन जाएंगे। श्रापित नींबू पानी। मान लीजिए आप मॉल में अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। आपके पास कितना टाइम है? ना खाना ना कुछ और।
किस पॉइंट पर आकर आपको अपना खुद का यूरिन पीना पड़ जाएगा। ठीक है, मान लिया कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो इसका मतलब आप मॉल में हैं ही नहीं। मान लीजिए कि आप रेगिस्तान के बीच में, मन तो करेगा, लेकिन अगर मेरी बात माने तो खुद का यूरिन पीना आपकी प्यास को बिल्कुल भी नहीं बुझाएगा। पर ये तो लिक्विड ही होता है ना। होता है, लेकिन जरा सोचो, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो इसका मतलब हुआ आपके शरीर में पर्याप्त पानी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपके यूरिन के रूप में जो भी निकल रहा है वो पानी नहीं है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि टॉक्सिन, पॉल्यूटेंट्स और सॉल्ट्स। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो ये आखिरी चीज होगी जो कि आप चाहेंगे, और अगर आपने इसको पी लिया तो फिर आपके सिस्टम को टॉक्सिन से लड़ना होगा, जिससे कि और ज्यादा पानी की कमी हो सकती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सर्वाइवल एक्सपर्ट बेयर ग्रिल्स ने कई सालों तक ये ट्रिक हमें सिखाई है। वेल, सच तो यही है कि आपने इसे चाहे जहां भी देखा हो, लेकिन ये किसी काम का होता नहीं। अगर आप फिर भी इसको ट्राई करना चाहते हैं तो उसे घर में ट्राई कीजिए, जहां उल्टी करने के लिए आपके पास कम से कम जगह तो हो। और इसी के साथ इस डिस्गस्टिंग मोड पर हम अपना आज का सफर यहीं पर खत्म करते हैं। आपको इनमें से सबसे ज्यादा किसने चौंकाया? क्या आप इनमें से किसी पर भी भरोसा करते थे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चलिए जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।